फिल्म की शुरुआत 1988 से होती है। एक मिस्टीरियस घर हम देखते हैं जिसमें कैथरीन नाम की लड़की इंटर होती है। वो अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर एक ओइजा बोर्ड रखती है जिसके जरिए सोल से कांटेक्ट किया जा सकता था। वहाँ पर उसके साथ उसकी फ्रेंड क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड भी था उस घर में। और गेम खेलने से पहले कैथरीन उनको बताती है कि माना जाता है कि ये घर बहुत हॉन्टेड है। इस घर में कई साल पहले मर्डर्स भी हुए हैं। फिर ये लोग अब ओइजा बोर्ड गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो उनके दिल में कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओइजा बोर्ड की प्लेनशीट पर हाथ रखकर पूछा कि हमारे अलावा यहाँ पर अगर कोई और चीज यहाँ पर है तो अपने होने का एहसास दिलाए, तब अचानक से उस एंटिटी ने, उस सोल ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन बुरी तरह से घबरा गई। उसने ओइजा बोर्ड से हाथ हटा लिया। तभी उस स्पिरिट ने उनके सामने क्लेयर को यानी उनके दोस्त को कुर्सी से पीछे खींच लिया अंधेरे में, और वो गायब हो गई और मिले ही नहीं। ये सब देखकर थॉमस डर गया, वहाँ से भाग गया। और जब कैथरीन अपने दोस्त को ढूंढने लगी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अजीब सी एंटिटी थी जिसे वो सही तरह से देख नहीं पाई। उससे पहले ही उस एंटिटी ने उस घर से उठाकर उसे बाहर फेंक दिया और सीन यहाँ से सालों बाद शिफ्ट हो गया और मौजूदा वक्त में लोरी और लोरी की मॉम को दिखाया जाता है जिनको घर की इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से घर खाली करने का ऑर्डर मिल चुका है। ये लोग अपना सामान पैक करने लग जाते हैं और यहाँ लोरी अपनी मॉम से परमिशन मांगती है अपने पुराने घर जाने की। उसे एक बुक की रिसर्च करनी थी और ये बुक पैरानॉर्मल चीजों पर थी। उनका पूरा घर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से मशहूर था जो उनका पुराना घर था। लोरी की मॉम उसे वहाँ जाने से मना करती है और कहती है कि असल में वो घर हमारा नहीं है, वो मेरी कजन का है और उनके साथ मेरी बनती नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहाँ जाना चाहिए। लोरी की मॉम की मना करने के बावजूद भी लोरी वहाँ जाने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे हर हाल में डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो अपने बॉयफ्रेंड निक समेत अपने 3 फ्रेंड्स को लेकर निकल जाती है बिना अपनी मॉम को बताए हुए। स्पेंसर लोरी से पूछता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था। लोरी ने बताया कि उस घर में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन यहाँ हर एक इंसान को उस घर में जाना मना है। माना जाता है कि उस घर में काफी सारे बच्चों का सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी दी गई थी। थोड़ी देर में ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ये घर कोई और नहीं, वही घर है जिससे हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। यहाँ आकर समंथा जो कि लोरी की कजिन है वो सबका वेलकम करती है। वो भी यहाँ पर रहती नहीं थी, लोरी के कहने पर यहाँ आई थी क्योंकि उसको अपनी फैमिली का पास अच्छे से पता था। वो उन सब के आने के बाद उन चारों को अपने बुजुर्गों की चीजें दिखाना शुरू करती है और बताती है कि उनकी आंट एक विच थी, जादूगरनी थी। उसके बाद समंथा उन सबको अपने रूम्स दिखाती है। अब टीना जिस रूम में रुकी थी उस रूम में पेट पे एक डॉल भी थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थी और टीना उसकी आंखों में देखती रही बिना पंखी चिपकाए हुए, ऐसे जैसे उस डॉल ने उसे पजेस कर लिया हो। उसके फ्रेंड ने आके उसे आवाज दी। उसकी आवाज देने पर वो उस पोजीशन से बाहर आई। लोरी अब उस पूरे घर को चेक करने लगी थी। चेक करते हुए वो नीचे बेसमेंट में गई तो उसे एक ओइजा बोर्ड मिला। लोरी उसे देख रही थी तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और ये टीना ही थी जो उससे बात करने के लिए आई थी। उसके आने से पहले उसने ओइजा बोर्ड वहाँ पे वापस रख दिया। तभी उनका दोस्त स्पेंसर ने आवाजें लगाते वहीं आ गया तो लोरी टीना को वहाँ से लेकर बाहर चली गई और उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर समंथा उनको बताती है कि किसी को भी इस घर में रहने की इजाजत नहीं है और तुम लोग इलीगल इस घर में रह रहे हो। अब स्पेंसर उससे उसकी कहानी के बारे में पूछता है जो बच्चों की कुर्बानी के बारे में मशहूर थी। समंथा कहानी बताना शुरू करती है और बताती है कि उसकी आंटी और उसकी सिस्टर्स सभी अच्छी विचेस थी। वो एक साथ एक फैमिली की तरह रहती थी। वो मिलकर बहुत ज्यादा होली प्रैक्टिसेस करती थी और अपने पावर्स को पत्थरों में बंद कर देती थी। उनका मानना था कि पत्थरों में पावर्स होती है। वो लोगों का इलाज भी करती थी। समंथा बताती है कि विचेस के हर ग्रुप के साथ एक मेल विच होता था और जैसे ही उनके ग्रुप में मेल विच आया प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो गई। समंथा की आंटी ये नहीं जानती थी कि वो मेल विच ब्लैक मैजिक पढ़ता है। उसने आते ही उन सारी विचेस के माइंड पर काबू कर लिया जिसके बाद उसने उन सबको एविल करना शुरू कर दिया। असल में वो खुद एक बहुत ताकतवर डीमन बनना चाहता था, इसलिए उसने डीमंस की पूजा करना शुरू कर दी और डीमन के लिए सेक्रीफाइस भी करने लगा और उसकी सेक्रीफाइस करने के लिए वो फैमिलीज को ढूंढने लगी विचेस और वो एविल विचेस फैमिलीज को ढूंढ कर लाने लगी और बड़ी बेदर्दी से बच्चों की फैमिलीज को गला काट कर मार दिया करती थी, जिसके बाद रोका सारे बच्चों को शैतान के हवाले कर दिया करता था। ये कहानी सुनकर सारी खौफ में आ जाती है, लेकिन लोरी नहीं। लोरी अब उन सबको ओइजा बोर्ड खेलने का सजेशन देती है और ओइजा बोर्ड लेने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि ओइजा बोर्ड अब बेसमेंट में नहीं था। लोरी ने सोचा कि जरूर टीना या स्पेंसर ने उसे छुपाया होगा। वो आकर उन दोनों से ओइजा बोर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन उन दोनों को भी कुछ नहीं पता था। तभी निक लोरी को आवाज देता है और ये लोग निक की तरफ देखते हैं। निक हैरानी से डाइनिंग टेबल की तरफ देख रहा था जहाँ वो लोग थोड़ी देर से पहले बैठे थे और अब वहाँ पर ओइजा बोर्ड रखा था। अभी वो बहुत हैरान थे, तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक सुनाई दिया। दरवाजे पर कोई ओल्ड मैन आया था। समंथा ने सबको बताया कि वो उस घर का केयर टेकर है। केयर टेकर
वो अंदर आकर सबको डांटने लगता है और कहता है कि मैंने समंथा को बताया था कि ये जगह बहुत खतरे वाली है, यहाँ किसी का भी रहना अलाउ नहीं है। अभी वो केयर टेकर बोल ही रहा था कि उसकी नजर लोरी पर पड़ गई। वो लोरी को देखकर ऐसे डर गया जैसे वो कोई भूत हो। लोरी को देखकर बस जल्दी से उसने यहाँ से बस जाने की और जाते वक्त उनको बस ये कह के गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाने की करो। उनमें से कोई भी केयर टेकर की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। केयर टेकर के जाने के बाद ये लोग ओइजा बोर्ड गेम खेलना शुरू करते हैं। लोरी उन सबको ओइजा बोर्ड गेम के रूल्स बताती है। पहला रूल ये था कि उस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना था और सेकंड रूल ये था कि कभी भी उस गेम को ग्रेवयार्ड या ऐसी जगह नहीं खेलना जहाँ पे किसी का मर्डर हो चुका हो। और ये तो हमें पहले ही पता था कि यहाँ पर कई बच्चों का सेक्रीफाइस दिया गया है। और थर्ड रूल था कि गेम को खत्म करने से पहले हमेशा गुड बाय बोलना है। दूसरा रूल तो ये लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर ही रहे थे, लेकिन तीसरा रूल ये लोग नहीं फॉलो कर रहे थे। सभी ओइजा बोर्ड की प्लेनचेट पे अपना हाथ रख देते हैं और स्पिरिट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले उनसे कुछ अच्छे स्पिरिट्स कांटेक्ट करते हैं और पहली ही बार ही गुड बाय की तरफ प्लेनचेट को मूव करके चले जाते हैं। मतलब ये स्पिरिट्स उनके साथ ये गेम नहीं खेलना चाह रहे थे। ये लोग दोबारा उस गेम को ट्राई करते हैं और इस मर्तबा उनको कोई दूसरी स्पिरिट मिलती है जो उनको गेस वर्ड गेम खेलने को कहती है। ये लोग एक ही वर्ड गेस नहीं कर पा रहे थे और उस गेम को काफी एंजॉय भी कर रहे थे। आखिर ये थक जाते हैं और बिना गुड बाय कहे उठ जाते हैं। मतलब ये कि अब ये सब ओइजा बोर्ड का तीसरा रूल भी तोड़ रहे थे। जबकि दूसरी जानिब हमें लोरी की मॉम को दिखाया जाता है। लोरी की मॉम को किसी का कॉल आता है। जैसे ही वो उसकी आवाज सुनती है तो उसे कहती है थॉमस, यानी उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये केयर टेकर कोई और नहीं, सालों पहले दिखने वाला थॉमस था। और लोरी की मॉम भी और कोई नहीं, मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली कैथरीन ही थी। थॉमस अब कैथरीन को बताता है कि तुम्हारी बेटी लोरी अपने दोस्तों के साथ इस घर में आई है। ये सुनकर कैथरीन डर जाती है और थॉमस से कहती है कि तुम्हें हर हाल में उन्हें वहाँ से निकालना होगा। लेकिन थॉमस सॉरी कहकर फोन कट कर देता है। अब वो कार स्टार्ट करके निकलने ही वाला था कि अचानक से उसके पीछे की सीट पर कोई परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर गया। उससे देखा तो ये लोका की स्पिरिट थी, डेविल विज़ार्ड की स्पिरिट थी, जिसने कई बच्चों की सेक्रीफाइस लिया था। और अब वो थॉमस की गाड़ी कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट करवा कर उसे मार देता है। उस डरावनी घर में हम सेमेंथा को देखते हैं जिसे ऊपर से आवाजें आ रही थी। वो चेक करने के लिए ऊपर गई तो उसके रूम में सिर्फ एक डॉल मिली, जिसे जब उसने उठाया तो उसके अंदर से आवाजें आने लगी। सेमेंथा ने डर कर डॉल गिरा दी और पीछे की तरफ हो गई और तभी उसकी आंखों के सामने दरवाजा बंद हो गया खुद ब खुद और उसका डर से बुरा हाल हो गया। यहाँ देखने को मिला कि टीना अपनी पूरी बॉडी को ओइजा बोर्ड बनाकर आ जाती है और उसके दोस्त उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। वो पास बड़ा स्टूल उठाते हैं और उसके ऊपर गेम खेलना शुरू करते हैं और अचानक से ही कुछ उल्टा हो जाता है। स्पिरिट उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उस स्टूल को मूव करने में लग जाती है। स्टूल से वो खेल रहे थे। स्टूल मूव करते करते वो टीना के मुंह के अंदर चला गया और उसके हलक से होता हुआ पेट में चला गया। टीना दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी तबीयत को देखकर ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचते हैं। जैसे ही ये लोग उस गाड़ी में बैठने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं तो घूम फिर कर वहीं वापस उसी जगह आ जाते हैं। घर के सामने लोरी सबसे परेशान होकर कहती है कि यानी हमें ओइजा बोर्ड को खत्म करना होगा, तभी हम चीजों को खत्म कर पाएंगे। यहाँ ये सब मिलकर ओइजा बोर्ड को जलाने लग जाते हैं और इतने ही देर में उनके पीछे थॉमस आ जाता है। वो केयर टेकर जिसका लोका ने एक्सीडेंट करवाया था, वो अभी तक जिंदा था और आकर इन सबसे कहता है कि तुम सब मारे जाओगे। वहाँ पर वो ये कहता है कि वो आ चुका है। कहकर वो अपने आप को शूट कर देता है। ये देखकर उन सब से फिर ये सब लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वापस यहाँ से जाने का सोचते हैं। और जल्दी से जैसे ही ये लोग बाहर कार के पास आए तो देखा कि कार भी पंक्चर हो चुकी थी। अब ये लोग पैदल ही उस जगह से भागने का सोचने लगे, लेकिन अचानक से टीना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और ये लोग टीना को वापस घर में लेकर आते हैं। थकान उनको बहुत ज्यादा होने लगी थी और वहीं पर ये सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक की आंख खुलती है कुछ अजीब से शोर से। वो देखता है कि टीना उनके पास नहीं थी। उसने सीढ़ियाँ चढ़कर देखा तो टीना लगातार अपना सर दीवार में मार रही। उसकी ये हालत काफी अजीब थी। उसने जब टीना को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया तो उसकी आंखें देखकर वो घबरा गया। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो डर गया और उसे पूरी और स्पेंसर को बुलाया। उन दोनों ने यहाँ को देखा और उनके आते ही टीना बेहोश हो जाती है, जिसको दोनों लड़के पकड़कर संभालते हैं। जबकि लॉरी नोटिस करती है कि जहाँ पर टीना अपना सर मार रही थी वहाँ का वॉलपेपर पीछे से फटा हुआ था। उन्हें खींचकर उसने वो वॉलपेपर पूरा हटा दिया और देखा कि वहाँ पर एक लेटर भी लिखा हुआ है। लॉरी को बहुत अजीब लग रहा था। उसको शक हुआ कि शायद ये पूरा घर ओइजा बोर्ड है, जिससे उस घर को ओइजा हाउस बनाया गया है। यही सोचते हुए उसने अपने दोस्तों को टीना के ऊपर हाथ रखने को कहा और जैसे ही उन सब ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो उनको खींचते हुए भाग कर एक और
वॉल के पास ले जाती है और टीना ने अपना सर उस दीवार में मारा। लोरी ने वहाँ से दोबारा वॉलपेपर हटाया तो वहाँ पे लेटर एल लिखा हुआ था। दोबारा जब उन्होंने टीना के ऊपर हाथ रखा तो टीना दूसरी दीवार की तरफ उनको ले जाती है और वहाँ पर सर मारती है। वहाँ का वॉलपेपर हटाया जाता है तो वहाँ पे ए लिखा हुआ था। तब लोरी समझ गई कि जो स्पिरिट उस घर के जरिए उनसे बात कर रही है वो उनसे कहना चाहती है कि प्ले गेम, यानी मेरे साथ खेलो। लोरी अब अपना शक दोबारा टेस्ट करने के लिए निक और स्पेंसर को उस घर के वॉलपेपर फाड़ने को कहती है और जैसे ही ये लोग सारे वॉलपेपर फाड़ते हैं तो नीचे कई लेटर लिखे हुए होते हैं, जिससे लोरी का शक बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये घर ओइजा हाउस ही था। उस घर को एक ओइजा बोर्ड की तरह बनाया गया था जिसमें स्पिरिट्स को कैद किया जाता है। अब लोरी यहाँ पर मौजूद है। स्पिरिट से सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन, और हमें एक के बाद एक 4 लेटर दीवार पर लिखे दिखाई जाते हैं जिनको मिलाकर लफ्ज बन रहा था रोका, यानी वो एविल विज़र्ड रोका की स्पिरिट थी जो उनके साथ खेल रही थी। लोरी इसके बारे में सुनकर घबरा गई और जैसे ही पीछे हुई तो अलमारी से टकरा गई। अलमारी से आगे होते हुए एकदम से अलमारी खुल गई और उसमें से समंथा की लाश ऊपर गिर गई, जिसकी बॉडी को देखकर लोरी बिल्कुल टूट गई। समंथा ने तो उसका बहुत साथ दिया, उसकी मॉम की परमिशन के बगैर ये घर उसे खोल कर दिया और अब उसकी वजह से उस बेचारी की जान चली गई। अब निक और स्पेंसर उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी थी जहाँ पर गुड बाय लिखा हुआ था। ये देखकर लोरी निक और स्पेंसर से घर से जल्दी निकल जाने को कहती है। ये तीनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी दफा भी ये लोग भागने की कोशिश करते हैं घूम फिर कर उसी कमरे में वापस आ जाते हैं। ये घर जैसे उनके लिए एक मेज बन गया था, यानी एक भूल भुलैया बन गया था। ये लोग बुरी तरह से इस घर में फंस गए हैं। उन्हें उसी कमरे से निकलने का तरीका नहीं मिल रहा था। ये स्पेंसर की सोच थी कि हमें निकलने का तरीका भी इस कमरे से ही मिलेगा। और तभी उनकी नजर एक बुक पर पड़ी जो कि रोका पर लिखी गई थी। इस बुक को पढ़ने पर उनको पता चलता है कि रोका ने आसपास के जंगल में बहुत सारी इविल चीजें की थी, जिसकी वजह से उस जगह के हर एक दरख्त में बहुत सारी इविल एनर्जीज आ गई है। उन्हें दरख्त की लकड़ियों से ये घर बनाया गया था। रोका की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। वो उस घर में ही रहता था। उसका जुल्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो अच्छी विचेस ने उसको कंट्रोल करने का फैसला किया। अच्छी विचेस जानती थी कि रोका बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। पहले वो उसके इविल ग्रुप में आ गई, फिर सीक्रेटली उसका स्टोन चुराते हुए उन गुड विचेस ने रोका को ये खिला दिया जिसके अंदर रोका की सारी नेगेटिव पावर्स थी। उस स्टोन के रोका के अंदर जाते ही उसने रोका की सारी पावर्स छीन ली। उसके बाद उन विचेस ने रोका को मार डाला और उसके 1000 टुकड़े करके उस घर के बेसमेंट में दफना दिया। जिसके बाद उसके स्पिरिट को उस घर में कैद करने के लिए उस अच्छी विचेस ने मिलकर उस घर को ही ओइजा हाउस बना दिया ताकि उसकी स्पिरिट यहाँ से ना निकल पाए। यहाँ ये लोरी को बचपन की वो स्टोरी याद आती है जो कि उसकी मॉम ने यानी कैथरीन ने उसे सुनाई थी। वही स्टोरी वाकया जिसको हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। किस तरह से स्पिरिट ने उनकी फ्रेंड को अंधेरे में खींच लिया था। लोरी आज तक नहीं जानती थी कि वो स्टोरी थॉमस और उसकी मॉम की है। लोरी अब समझ गई थी कि उन्हें अगर इस घर से निकलना है तो उसे ये गेम खेलनी पड़ेगी। इसलिए वो टीना को पकड़ लेती है और उसे गेस वर्ड गेम खेलना शुरू करती है। टीना के जरिए एक के बाद एक लेटर की तरफ इशारा करती है। पहला लफ्ज गेस करता है लेकिन गलत गेस करता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट उसको कमरे में खींच कर ले जाती है और वहाँ उसे मार डालती है। उसकी मौत के बाद ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। पर अब लोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उस स्पिरिट का नाम रोका है। वो स्पेंसर से कहती है कि अगर हम रोका की स्पेलिंग को हाइड कर देंगे तो शायद उस स्पिरिट की पावर्स कम हो जाएंगी। ये लोग अब जल्दी से रोका वाले वर्ड्स को ठप देते हैं और ऐसा करने से उनको पता है कि ये लोग अब आजाद हो गए। लेकिन ऐसा करने के ठीक बाद किसी ने स्पेंसर को खींच लिया। लोरी जब देखती है कि अब ये रोका वर्ड को हाइड करने वाले तरीके भी काम नहीं आया तो अब वो टीना के पास जाती है और उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा, और चाकू उसके पेट में स्टैब कर देती है। उसका पेट काटती है और उस स्टोन को बाहर निकाल लिया। उस स्टोन को निकालते ही टीना होश में आ जाती है। उसकी आंखें अभी भी सफेद और भयानक थी। इसके बेटे ही हम देखते हैं कि रोका वर्ड की आर वाले लेटर से टेप हट जाती है। इससे पहले कि टीना लोरी पर हमला करे पीछे से स्पेंसर आकर जल्दी से टीना को शूट कर देता है, पर उन गोलियों का भी टीना पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोबारा जिंदा खड़ी हो जाती है। अब टीना स्पेंसर पर हमला करती है। इससे पहले कि वो स्पेंसर को काट देती, पीछे से लोरी जाकर आर वाले लेटर को ढक देती है और उसकी पावर्स कम हो जाती है। असल में आर लेटर को कवर करने से रोका दोबारा से कैद हो गया था। उसने टीना की बॉडी को पजेस किया हुआ था। टीना की बॉडी को छोड़ देने के बाद टीना मर गई। उस टाइम वो 2 ही लोग बचे थे, वो थे स्पेंसर और लोरी। सक्सेसफुली इस घर से बाहर निकल आए और फिर हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई गई। लोरी बहुत दुखी थी, उसने अपने अच्छे दोस्तों को खो दिया था। वो अभी भी ग्रेवयार्ड में बैठकर अपने और निक की पुरानी वीडियोस देख रही थी, उससे याद कर रही थी। तभी स्पेंसर उसके पीछे आ जाता है। हम देख रहे थे कि स्पेंसर उससे बहुत मदद कर रहा था। इस हादसे के बाद वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। वो लोरी को लोन भी दिलवाता है, जिसके बाद ये लोग अपना घर वापस हासिल कर लेते हैं। लोरी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने घर में काम में मसरूफ थी। अचानक से कमरे से अजीब आवाजें आई।
उसने कमरे में जाकर देखा तो वही स्टोन्स पड़े हुए थे, जो स्टोन्स उसने ओइजा हाउस में देखे थे। वो डर गई और फिर उसने अपनी मॉम के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ दीवार पर वॉलपेपर के पीछे पी लेटर लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गई कि यहाँ पर कोई स्पिरिट आ गई है जो उससे गेम खेलने को कह रही है। हो सकता है कि ये स्पिरिट रुकाती ही हो। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी मॉम पजेस होकर उसके सामने आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये मूवी बहुत सारे मिस्ट्री सवालों के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा